जयपुर में धार्मिक स्थलों और मस्जिद पर चले जेडीए के बुलडोजर के बाद अब राजस्थान की सियासत में हनुमान की भयंकर एंट्री हो गई है। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने एक ऐसा लंबा चौड़ा और विस्फोटक पोस्ट किया है जिसने न सिर्फ सत्ताधारी भजनलाल सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है, बल्कि मुस्लिम वोटों की राजनीति करने वाली कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की भी सरेआम पोल खोल कर रख दी है। बेनीवाल ने डंके की चोट पर मुख्यमंत्री को चेतावनी देते हुए कह दिया है कि लोकतंत्र बुलडोजर की ताकत से नहीं बल्कि जनता के विश्वास से चलता है। इतना ही नहीं, बेनीवाल ने बार बार इंटरनेट बंद करने को लेकर राजस्थान की तुलना सीधे जम्मू कश्मीर से कर डाली है। आखिर हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी के बीच किस सीक्रेट डील का भयंकर पर्दाफाश किया है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सत्ताधारी बीजेपी पर बेनीवाल के उस भयंकर प्रहार की जिसने सियासी पारा चढ़ा दिया है। हनुमान बेनीवाल ने भजनलाल सरकार द्वारा मंदिरों और मस्जिदों को हटाने की इस बुलडोजर कार्रवाई को तुरंत सीधे वसुंधरा राज्य के शासनकाल से कर दी है। बेनीवाल ने याद दिलाया कि वसुंधरा राज्य में भी विकास के नाम पर बिना जनता की सहमति और पर्याप्त संवाद के धार्मिक स्थल हटाए गए थे उनकी सरकार में। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि यह मामला सिर्फ एक इमारत का नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, सांस्कृतिक विरासत और लोकतांत्रिक अधिकारों का है। बेनीवाल ने मुख्यमंत्री को सीधा संदेश देते हुए लिखा है कि विकास का अर्थ लोगों की भावनाओं को कुचलना नहीं है और लोकतंत्र बुलडोजर की ताकत से नहीं बल्कि जनता के विश्वास से चलता है। लेकिन बेनीवाल का ये रडार सिर्फ सत्ता पक्ष पर जाकर नहीं रुका, उन्होंने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को भी बुरी तरह धो डाला है। जयपुर में मस्जिद ध्वस्त किए जाने के इस संवेदनशील मुद्दे पर बेनीवाल ने उन वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की चुप्पी पर भयंकर सवाल दागे हैं जो सालों से मुस्लिम समुदाय के भारी समर्थन से राजनीति करते आ रहे हैं। बेनीवाल ने सीधा और सबसे चुभने वाला सवाल पूछा है कि क्या धार्मिक आस्थाओं से जुड़े इस सबसे बड़े मामले में सत्ता और विपक्ष के प्रमुख नेताओं के बीच कोई मौन सहमति बन चुकी है। उनका यह आरोप कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा सियासी झटका है, क्योंकि ये सीधे तौर पर कांग्रेस के नियत पर सवाल खड़े कर रहा है कि बुलडोजर चल रहा था तो मुस्लिम वोटों के ठेकेदार कहां छिपे हुए थे। इस पूरे बवाल के बीच बेनीवाल ने इंटरनेट बंदी का वो मुद्दा भी उठाया जो सीधे आम आदमी की जेब और पेट से जुड़ा है। बेनीवाल ने सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रशासनिक कार्रवाई के नाम पर बार बार इंटरनेट बंद करने से डिजिटल भुगतान ठप हो जाता है और छोटे दुकानदारों, सब्जी विक्रेताओं के साथ साथ उबर, ओला, स्विगी और जोमेटो जैसे ऑनलाइन सेवाओं से जुड़े हजारों युवाओं की रोजी रोटी छिन जाती है। उन्होंने एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला दावा किया है कि जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान ही वो राज्य है जहां सबसे अधिक बार इंटरनेट सेवाएं बंद की गई है। बेनीवाल के मुताबिक बार बार इंटरनेट बंद होना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सरकार जनता का विश्वास जीतने और सामाजिक सहमति बनाने में पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। बुलडोजर की गूंज के बीच हनुमान बेनीवाल के इन तीखे सवालों ने ये साबित कर दिया है कि वो विपक्ष की असली भूमिका निभाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। विकास और विरासत, प्रशासन और आस्था के बीच सरकार को जो संतुलन बनाना चाहिए था वो कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या आपको लगता है कि मस्जिद तोड़े जाने के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सच में कोई मौन सहमति बन गई है, और क्या इंटरनेट बंद करना सरकार की नाकामी है? अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राजस्थान की राजनीति से जुड़े हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल रॉयल पत्रिका। जय हिंद।